शुभ मुहूर्त आया, रोजाना की जिंदगी में झूमने के बहाने मिले हैं। शुभ मुहूर्त आया, हीरो साथ लाया, शुभ मुहूर्त आया, हीरो साथ लाया, साथ लाया। कैसे बिगवाया? अरे ये आपका खेत में काई से बिगा है कर हमारा खेत में बिगा तो कैसे सुनिए ना, दिन में बिगे तो आप काहे नहीं इसको बोले? कखनी बिगा है से भैया हम नहीं। कौन पंचायत घर हुआ? तिरु पंचायत प्रखंड छतरपुर थाना प्रखंड। हम लोग उतना ना समझे नाम थाना का हमारा छतरपुर है था। अपने कुइया खंड में कोई बिचौलिया है इसमें? बताइए हमको कि कुइया में कोई आपका जो था पहले आप क्यों नहीं काम किए? देखिए बरसात का मौसम था, जो हम बुना था सोचे तो समय पर काम लेकर के हम लोग निकल जाएंगे। 2 महीना के अंदर में क्लियर कर देंगे। थोड़े हम लोग थोड़े आप मजदूरी करते हैं? हाँ करते हैं ना। कितना मजदूरी मिलता है? आप कितना मिलता है जो सरकार घर से मिल रहा है। सर मनरेगा में ऐसा कोई नियम है क्या पहले पैसा निकलना? नहीं, तो पहले पैसा आपका निकला है तो गलत तो निकाले, बिना काम का पैसा निकाले। बिना का सप्ताह काम कर ले डिमांड किसे मराएगा? पैसा कैसे निकासी होगा? आपका जो ये तो मुखिया फंड विधायक फंड तरी पहले ही पैसा निकल जा रहा है। ये तो नहीं ना होने चाहिए। सब पैसा पहले से बहुत निकला है सर, बहुत पहले से पैसा निकल के उसका काम नहीं हुआ है। किसी तरह पैसा कैसे निकल रहा है? हम काहे निकाले बिना काम का? निकाल के लगा दिए, काची में लगा दिए। ऐसा नहीं ना होता है। हाँ तो मजदूरी में काम है ना। हाँ प्रणाम। फसल लगा है ना, काम तो करवा चुके हो कागज पे। काम होगा सर। इसके बाद ये सब झाड़ने वाला कार बाद 40 गो लेबर लगा के नीचे से भर गया। इसके बाद तो इतना गड्ढा जाएगा, मिट्टी में गोड़ जाएगा। होली का रंग रेशम बाय संध्या डिजाइनर बुटीक के संग सभी पलामू वासियों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड संदेश न्यूज और मैं हूं दिवाकर। खबर चलता है तो असर भी होता है। अभी पूर्व में उपायुक्त पलामू का कैंप कार्यालय छतरपुर में था, तो वहां एक एप्लीकेशन लेके पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के लोग आए थे, उनसे मेरी बात हुई। वहीं उपायुक्त महोदय ने उस एप्लीकेशन को लिया, खबर चली और खबर का असर हुआ। असर भी ऐसा कि जितने भी मनरेगा के द्वारा उस चिरू पंचायत में उस गांव में काम हुए थे, उन सब की जांच हुई। जो मनरेगा के लोकपाल थे वो वहां जांच किए और दूध का दूध पानी का पानी किया। आइए वहां पे जो सूक्ष्मदर्शी थे, जो वहां एक एक चीज को देखा है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। क्या नाम है? जी, मेरा सद्दाम हुसैन नाम हुआ। सद्दाम जी, जो खबर चलाई थी उसका असर हुआ? जी सर, असर तो बहुत सारा हुआ। ये लोकपाल महोदय गए पंचायत में और सारे योजनाओं पर जांच किए, जिसमें पहले कुआं को जांच किए। कुआं में ऐसा मिला उनको कि आज 6 महीना साल भर पहले पैसा निकल चुका था और काम जब हम लोग द्वारा RTI फाइल किया गया था, उसके बाद काम किया जा रहा था। और मनरेगा में ऐसा तो कोई नियम नहीं है जो बिना काम किए पैसा निकाला जा सकता है। और लोकपाल द्वारा ये साबित भी किया गया कि गड़बड़ियाँ हुई है। जी, कुआं तालाब भी था कुछ? तालाब भी वैसा जांच, डोभा था सर, डोभा भी जांच किए। डोभा में भी अनियमितता पाई गई, उसमें भी JCB द्वारा काम किया गया और कहीं पे बोर्ड नहीं लगा हुआ मनरेगा पाया गया। ऐसा हम लोग बहुत योजना खोजे तो उन लोग बोर्ड ही नहीं लगा पाया। रोजगार सेवक द्वारा और मुखिया द्वारा योजना भी नहीं बताया गया कि ये योजना कौन सा है, ये योजना कौन सा है। पशु शेड भी? जी, और ये गाय शेड भी पाया गया। एक ही व्यक्ति के घर में 2-2 शेड एक ही दीवार में दोनों पास किया गया है। तो ऐसा बहुत सी कमियां पाई गई और उनके द्वारा मुखिया को भी डांट फटकार किया गया और रोजगार सेवक को भी डांट फटकार किया गया। आप संतुष्ट हैं? खबर चली और असर हुआ? जी, आपकी खबर से बहुत अच्छा हमको लगा कि आप खबर चलाए और जांच बहुत जल्द हो गया। तो ये होता है खबर का असर। और आप जैसा कि जानते हैं मनरेगा में लूट और मनरेगा में लूट की छूट है, जिसको उपायुक्त महोदय ने संज्ञान में लिया और
उसका स्वतः जांच बिठाई। अब देखना ये होगा कि जांच प्रक्रिया में जो चीजें निकल के आ रही है, क्योंकि अनियमितता तो पूरी तरह बरती गई है, क्योंकि मनरेगा का नियम है काम कीजिएगा तो लेबर कार्ड से पैसा निकलेगा, लेकिन स्थल पे काम हुआ नहीं और पैसे निकल चुके हैं। जब गांव वासियों ने इसके लिए आरटीआई फाइल किया तो आनंद फानंद में कुछ काम हुए हैं, बाकी 0 बटा सन्नाटा है। तो ऐसे कार्य पलामू के हर पंचायत, हर प्रखंड में हो रहे हैं। मनरेगा में लूट की छूट है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उपायुक्त पलामू की पैनी नजर इन सब चीजों पे बनी हुई है। अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो आप नपे जाएंगे, तौले जाएंगे, और जो अनियमितता बरते गए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, नौकरी से निकाले भी जाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गड़बड़ियाँ हुई है सख्त से सख्त जांच हो और जांच कर कार्रवाई की जाए। तो मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये जो तालाब है, कुआं है, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। और जब यहाँ के समाजसेवी लोगों ने आरटीआई फाइल की तो आनंद फानंद में ये काम किया हुआ है। तो ये जैसा कि पीछे पूर्व में देख रहे हैं, जांच पदाधिकारी यानी मनरेगा के लोकपाल छतरपुर प्रखंड के चिरू पंचायत पहुंचे हैं और ये जांच कर रहे हैं। जांच में कहीं से भी कुछ नहीं निकल के आया, सब अनियमितता के शिकार हो रखे हैं, गड़बड़ी के शिकार हो रखे हैं। तो उपायुक्त महोदय और संबंधित पदाधिकारी अधिकारी को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने खबर देखी, संज्ञान लिया और उस पर जांच दिखाई। अब ये देखना होगा कि उस पर कार्रवाई कब तक। आपने ये काम तो कर दिया, आरटीआई फाइल की, जांच भी बैठा दिया, आवेदन दिया, जांच भी हो गया। अब कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत, क्योंकि ऐसे कार्य करने में परेशानियां बहुत है। परेशानियां यही है कि हमारे चिरू पंचायत मुखिया पति द्वारा हमको पर्सनल खुद धमकी दिया गया कि वो बोला कि ठीक है जांच तुम लोग करा रहे हो, ठीक है, परंतु अब तुम लोग के साथ पर्सनली हमको निपटना होगा। हाँ, और बाद में मुखिया का नाम क्या है? मुखिया सोनामती और पति प्रमोद यादव। तो जैसा कि मैं दोबारा उपायुक्त महोदय से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जांच बैठती है तो ये जो आवेदन करता है उनके ऊपर नकेल कसने की बात करते हैं, और जैसा कि इनके कहानी इन्हीं की जुबानी। तो उपायुक्त महोदय इनसे भी संज्ञान लीजिए और इस पे भी कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। नहीं तो जो ऐसे मुखिया हैं और जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं उनका तो मनोबल बढ़ा ही हुआ है। तो ऐसे कार्य करके इन मुखिया और मुखिया पति पे कार्रवाई करके ऐसे समाज सेवियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।